दोस्तों नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जो आज का जो बिजनेस आइडिया है ना, बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया है दोस्तों। वो शानदार इसलिए कि बिना पैसे से, बिना पहचान से, बिना मेहनत से घर बैठे बैठे हर दिन, जैसे कि मैंने थंबनेल में बताया था, मिनिमम 3,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए एक दिन में आप कमाई कर सकते हो दोस्तों। तो सोचिए, महीने का मिनिमम 2 से लेकर 3 लाख रुपए आप आराम से कमाओगे। वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया है दोस्तों, घर बैठे बैठे बिना पैसे से आप मिनिमम एक महीने में 2 से 3 लाख रुपए कैसे कमाओगे? बिजनेस कौन सा है, कौन कर सकता है, कहां से कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, सब कुछ बातें कर जो डिस्कशन करेंगे दोस्तों इसी एक ही वीडियो में। प्लीज वीडियो को ना अंत तक देखना मत भूलिए दोस्तों। मेरे हिसाब से आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखोगे ना, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपका मन पे कोई भी सवाल नहीं रहेगा। जो भी डाउट आता है, जो भी सवाल आता है फिर भी, तो प्लीज मुझे आप कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस आइडिया। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस आइडिया का नाम सुनते आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, यार ट्रांसपोर्ट का बिजनेस बिना पैसे से कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। बिना पैसे से ये बिजनेस कैसे करना है मैं आपको क्लियर बताऊंगा। कोई भी डाउट नहीं रखूंगा, आपके मन पे कोई भी सवाल नहीं आएगा। पर ये ट्रांसपोर्ट का बिजनेस जब तक धरती पे लोग हैं तब तक ये बंद होने वाला नहीं है। सरल भाषा में आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। आपके घर पे आपने कोई छोटा से छोटा जो ऑर्डर क्यों ना हो, छोटा छोटा सामान भी आपने मंगवाया, तो आप सोच सकते हो वो ट्रांसपोर्ट का थ्रू ही आया होगा। जैसे कि आपने एक टीवी ले लिया, वो ट्रांसपोर्ट से आपके घर तक आया होगा। फ्रिज मंगवाया, ट्रांसपोर्ट से आया होगा। अमेजन से कुछ भी सामान मंगवाया, वो ट्रांसपोर्ट से ही आया होगा। इधर से उधर सामान, कहीं मार्केट में, कहीं बिजनेस लेवल पे, कहीं जॉब के लेवल पे सामान इधर से उधर हो रहे, तो वहां पे ट्रांसपोर्ट का रोल ही है दोस्तों। तो आप सोच सकते हो कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कितना पावरफुल है, कितना डिमांडिंग का बिजनेस है दोस्तों। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस से आप दो तरीके से आप पैसे कमा सकते हो। एक तरीका है कि ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन से आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस करके पैसे कैसे कमाओगे, वो भी घर बैठे बैठे सिर्फ एक मोबाइल से। ऑफलाइन भी आप एक पेन, डायरी, एक कुर्सी, टेबल से भी आप पैसे कमा सकते हो अच्छा खासा। ये दोनों तरीका आपको एक्सप्लेन करूंगा बड़े आराम से दोस्तों। पहले दोस्तों आपको ये काम करना है कि दो एप्स है, मैं कोई एप्स का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं। दो एप्स है, वो फ्री एप्स है। गूगल जो प्ले स्टोर से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। जैसे कि ट्रांसपोर्ट रिलेटेड का ही दोनों एप्स है दोस्तों। एक एप्स है वाहक, वाहक करके आपने फोटो में देख रहे होंगे, वाहक एप्स है जो ट्रांसपोर्ट का रिलेटेड है। और दूसरा है कि बॉस ट्रांसपोर्टर। ये दोनों ऐप्स का मैंने इसीलिए रिकमेंडेशन कर रहा हूं, ये गवर्नमेंट का मान्यता प्राप्त है और इसमें ना 1 रुपए भी आपको लगाने की जरूरत नहीं। दोनों फ्री ऐप्स है दोस्तों, इसीलिए इसका मैंने ज्यादा रिकमेंडेशन कर रहा हूं। और गवर्नमेंट का मान्यता प्राप्त है, तो यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन करता है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो आप सोच लीजिए ये कितना लीगल तरीके का है। ठीक है, वो एप्स को हमको क्या करना है, कैसे, मैं आपको क्लियर बताऊंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने एप्स जो वाहक एप्स डाउनलोड कर दिया, डाउनलोड करने के बाद आपको वहां उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिर्फ एक पैन कार्ड, आधार कार्ड का ही डॉक्यूमेंट लगेगा, उस डॉक्यूमेंट से आप रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन आपका सवाल ये हो सकता है कि भाई हमने रजिस्ट्रेशन करने से इससे क्या होगा? दोस्तों वो एप्स में एक दो वर्जन है दोस्तों, दो वर्जन। एक वो है जैसे कि फ्लीट ओनर। फ्लीट ओनर उसको बोला जाता है कि आपके शहर में जितना भी जो गाड़ी है, जो ट्रांसपोर्ट लेवल का जितना भी गाड़ी है, उस गाड़ी का ओनर को फ्लीट ओनर बोला जाता है। और दूसरा वर्जन वो होता है कि लोड बैरियर। लोड बैरियर मतलब आपके शहर में, आपका राज्य में जितना भी जो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, एक ही बात पे बोलना चाहता हूँ, सामान जो लोड करने वाला, जिसका सामान है वो सामान उस गाड़ी पे लोड करके एक जगह से दूसरे जगह पे भेजने वालों को लोड बैरियर बोला जाता है। ये तो क्लियर है, ठीक है। एक लोड बैरियर का वर्जन होता है, एक फ्लीट ओनर का, जो गाड़ी का ओनर का, जो दो वर्जन होता है दोस्तों। ये दोनों का बीच में आपको कोऑर्डिनेटर, ट्रांसपोर्टर बन के आपको पैसे कमाना है। इजी सी बात है। जितना भी आपका शहर में जो लोड बैरियर है, जितना भी आपका शहर में जो गाड़ी का ओनर है, सब लोग उसी एप्स में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो आप घर बैठे बैठे किसी को भी, मतलब किसी को ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक ही एप्स में सब लोग हैं।
तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन करने से आप उन सब के साथ आप मिल सकते हो। साथ में आपका शहर में जितना भी ट्रांसपोर्ट बिजनेस करने वाला है उनके साथ भी आप मिल सकते हो उसी एप्स के थ्रू। अभी हम बात करेंगे दोस्तों उस ऐप से हमको क्या फायदा और इस ऐप से हमको बिजनेस कैसे करना है और उस ऐप से हमको पैसे कैसे कमाना है। तीनों सवाल का जवाब मैंने एक ही बात में समझाऊंगा दोस्तों। अपना पहला सवाल यह था कि दोस्तों इस ऐप से हमको क्या फायदा। मैंने आपको क्लियर पहले भी बताया था, ये ऐप्स ना एक फ्री ऐप्स है, पैसे लगाने की जरूरत नहीं और इस ऐप से हम बिजनेस करके अच्छा खासा पैसे कमाई कर सकते हो इसी ऐप्स के थ्रू। तो यही फायदा है। दूसरा सवाल यह था कि ये ऐप से हम बिजनेस कैसे करें। दोस्तों मैंने सरल भाषा में आपको समझाऊंगा, क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि जिसका भी मतलब आपका शहर में जितना भी मैन्युफैक्चरर है, हार्डवेयर है, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है, जैसे होलसेलर है, इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर है, जिसको भी सामान एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना है तो वो लोग उसी एप्स में एक वर्जन में अपना एप्लीकेशन रहता है, एक रिक्वेस्ट डालता है। उस रिक्वेस्ट में वो लोग ये मेंशन करता है कि मुझे यहाँ से एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, मुंबई से बेंगलुरु उनको लोड भेजना है, इतना टन का माल है और ये डेट में ये टाइमिंग पे मुझे ये टाइप का गाड़ी चाहिए। एग्जांपल एक 407 है, समझ लो 407 का एक टेम्पो चाहिए, ये डेट में ये टाइमिंग पे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इतना टन का अपना सामान है, तो और मैंने पैसे इतना दे दूंगा। ऐसे वो लोग एक रिक्वेस्ट डालते हैं। वो लोग रिक्वेस्ट डालते ही आपको रिक्वेस्ट को लेना है, आपको एक्सेप्ट करना है उस रिक्वेस्ट को। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा वर्जन में जो गाड़ी का ओनर का जो वर्जन होता है उस वर्जन आपको ओपन करके उस टाइप का जो कंपनी का जो रिक्वायरमेंट था, जैसे कि 407 टेम्पो का जो गाड़ी की जरूरत था, उस गाड़ी आपको तलाश करना है, मतलब ढूंढना है कि किसके पास, किस ओनर के पास ये गाड़ी है। उस एप्स में हजारों टाइप का जो गाड़ी रहता है, हजारों टाइप का जो गाड़ी का ओनर रहता है, तो आपको वो गाड़ी ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको गाड़ी मिलता है उस गाड़ी का जो ओनर का प्रोफाइल आपको ओपन करना है, वहीं से उस प्रोफाइल में गाड़ी का सभी डॉक्यूमेंट लीगल है या नहीं। पहली बात है कि लीगल है, क्योंकि इस एप्लीकेशन का एक रूल है, जो भी इस एप्स में जो भी रजिस्ट्रेशन करता है उनका सब कुछ डॉक्यूमेंट वो पहले वेरीफाई करता है, तभी जो रजिस्ट्रेशन वो सक्सेसफुल करता है। जैसे कि एक एग्जांपल बता रहा हूँ, किसी गाड़ी वाले ने, जैसे गाड़ी का ओनर ने रजिस्ट्रेशन करने के लिए गया, उसका डॉक्यूमेंट सब सही है तो ही वो सक्सेसफुल हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन में, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि गाड़ी का ओनर का नाम, एड्रेस प्रूफ का जो भी डॉक्यूमेंट उसने लगाया, उसके बाद गाड़ी जो ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का फिटनेस, गाड़ी का जो पीवीसी है, सब कुछ डॉक्यूमेंट सही है तो ही उसका जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होता है, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए ना आप कोई भी गाड़ी को आप चूज करोगे, उसका प्रोफाइल ओपन करके उसका ओनर का गाड़ी का नंबर भी वहां पे, सॉरी गाड़ी उसका कांटेक्ट नंबर भी वहां पे रहेगा, उस कांटेक्ट नंबर पे आपको कॉल करना है। जैसे कि उस कंपनी में जो रिक्वायरमेंट का जो एप्लीकेशन उसने डाला था उसमें पैसा उसने मेंशन किया है, समझ लो एग्जांपल मुंबई से लेकर बेंगलोर के लिए उसने 60,000 रुपए जो रेंट है उसने कंपनी वाला देने के लिए तैयार है, तो आप इनको बोल सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डेट में इस टाइम पे आपका गाड़ी उस कंपनी में लगाना है, 60,000 रुपए आपका रेंट है। ठीक है, वो क्लियर हाँ बोलेगा, क्योंकि वो इसको बिजनेस करने के लिए, पैसे कमाने के लिए उस एप्स में आया है। तो इजी सी बात है, उनको ये भी मालूम है कि ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही हमको धंधा मिलने वाला है, बिजनेस मिलने वाले है, तो आपका बात वो टालेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद उसको वो गाड़ी को वहाँ उस कंपनी में भेजना है और उनका जो कंपनी का जो लोड लेके वहाँ पे जहाँ पे उनको पहुंचाना है, यही बिजनेस का जो प्रोसेस है। आपके मन पे एक सवाल आ रहा होगा, ये सब बिजनेस प्रोसेस सुनने के बाद हमको कमाई कैसे होगा, ये सवाल आपका मन पे आ रहा होगा। हमको कमाई ऐसे होता है दोस्तों, एक बार किसी का सामान हमने सही जगह पे सही टाइम से हमने पहुंचवाया, तो गाड़ी का फ्लीट ओनर और लोड बैरियर, कंपनी का और गाड़ी का ओनर, दोनों तरफ से हमको 4% पैसा मिलता है। ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस का रूल है, ये नहीं कि आप अलग से कुछ कर रहे हो। सभी ट्रांसपोर्टर, पूरा दुनिया में जितना ट्रांसपोर्टर है वो सब ऐसे ही करते हैं, उनको कमीशन रहता है। जैसे एक आपने डील फाइनल कर दिया, ये कंपनी का सामान एक गाड़ी का ओनर के साथ मिलके वो सामान सही जगह पे सही टाइम पे आपने पहुंचवाया, तो दोनों तरफ से 2-2% के हिसाब से 4% आपको मिल जाता है पैसे। जैसे कि 60,000 रुपए का सीधा 2,400 रुपए आपको कमीशन मिल गया है दोस्तों, सिर्फ आपको एक डील फाइनल करने के लिए। तो आप सोच लीजिए, एक डील फाइनल करने में आपको 15 से 20 मिनट या आधा तास, मुश्किल से 30 मिनट लगा होगा। 30 मिनट में आपने 2,400 रुपए कमाया, वो भी घर बैठे बैठे, बिना 1 रुपए लगा के, बिना मेहनत से, सिर्फ मोबाइल से।
तो आप सोच लीजिए एक दिन में आप कितना डील फाइनल करते हो। आप ये बिजनेस फुल टाइम से करना है तो बहुत पैसे कमाओगे दोस्तों, नहीं तो आप पार्ट टाइम में भी ये बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि इस शहर में जो आपका जो शहर में आपका जो राज्य में इधर से उधर सामान मतलब बिना ट्रांसपोर्ट से कुछ नहीं होता है, तो आपको इसमें बहुत कस्टमर मिलेंगे, बहुत लोगों को आप काम भी दोगे जो गाड़ी का ओनर को। तो आप इसमें सोच लीजिए आप कितना टाइम आप निकाल रहे हो, कितना पैसे कमाई कर सकते हो। लेकिन मैंने थंबनेल में ये बोला था एक दिन में मिनिमम 3,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए आप कमा सकते हो, लेकिन यहाँ पे बात कितना का हो रहा है 2,400 रुपए तक ही पहुंच गया। लेकिन आप ज्यादा पैसे मैंने थंबनेल में इसलिए लिखा हूँ कि उसके लिए भी आप अलग से मैं तरीका बताऊंगा दोस्तों। बहुत सारे जो 4% के हिसाब से ना कोई भी ट्रांसपोर्टर काम नहीं करता है, मैं लिख के देता हूँ आपको। 4% जो पैसे मिल रहे हैं ना उसके ऊपर कोई काम नहीं करता है। दूसरा तरीके से काम करता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कंपनी में 60,000 रुपए का एक ट्रिप उनको चाहिए, बेंगलोर से मुंबई से लेकर बेंगलोर का एक लोड भेजने में 60,000 रुपए कंपनी देने के लिए रेडी है। तो वो लोग ट्रांसपोर्टर क्या करता है, जो गाड़ी का जो ओनर है उनसे वो लोग बात करता है कि जो 50,000 से 55,000 रुपए का डील फाइनल करता है। 50,000 रुपए से लेकर 55,000 रुपए तक डील फाइनल करता है। एक डील पे उनको 5,000 10,000 भी मिला, चलो ठीक है, वो लोग 55,000 रुपए में वो जो गाड़ी का ओनर मान लिया, तो 5,000 रुपए वहां पे आराम से इनको मिल गया। तो 4% वो अलग ही है, मतलब 5,000 रुपए वो 4% ये अलग, मतलब 7,400 रुपए सिर्फ एक डील पे मिल गए दोस्तों। अकेले नहीं कर रहे हो, ये इलीगल नहीं है, दुनिया का सभी ट्रांसपोर्टर ऐसे ही करता है। कंपनी का पैसा जितना है, जैसे एग्जांपल 60,000 रुपए कंपनी दे रहे, तो वो गाड़ी का ओनर को 50 से 55,000 में ही वो डील फाइनल करता है। गाड़ी का ओनर भी मान लेता है, इसीलिए कि उनको भी कस्टमर की जरूरत है। जर उसने वो डील नहीं माना तो क्या पता उस दिन उसको दूसरा कस्टमर मिलेगा नहीं मिलेगा, या बिना पैसे से घर जा सकता है, उसको कस्टमर नहीं मिला तो। उनको मालूम है ट्रांसपोर्टर पैसे वो लोग अपना कमीशन लेता है, इलीगल नहीं, बहुत लोग कर रहे हैं, मैं फिर रिपीट बता रहा हूं। उस हिसाब से आपने एक दिन में 7,400 रुपए एक डील पे अपने पैसे कमाया, तो एक दिन में सिर्फ आपने 2 डील कर दिया ना, मिनिमम 15,000 रुपए लगभग आप कमाओगे दोस्तों। एक दिन की बात कर रहा हूं, सिर्फ 2 डील 1 घंटे में कर सकते हो दोस्तों। सभी जगह पे मार्केट में इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इतना ज्यादा डिमांड है ट्रांसपोर्ट का, तो आप एक महीने में आप लाखों रुपए कमा सकते हो। तो आप सोच लीजिए इसमें कितना डिमांडिंग का बिजनेस है। और अभी हम बात करेंगे दोस्तों दूसरा तरीका, वो ऑफलाइन का। जैसे कि आप ऑनलाइन में ये बिजनेस नहीं करना चाहते हो, तो एडिशनल ऑप्शन है जो ऑफलाइन का। ऑफलाइन का इजी सी बात है दोस्तों, आपके शहर में जितना भी होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, स्टार्टअप जो बिजनेस करने वाले हैं, जो आईटी रिलेटेड जो कंपनी जैसे सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर कंपनी है, जैसे इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट है, जितना लोग है उनको आपको वर्बली जाके मिलना पड़ेगा। जो ऑफलाइन बिजनेस करना है तो थोड़ा बहुत मेहनत है, मानता हूं मैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ये एक कंपनी में आप गया, उस कंपनी में कोई प्रोडक्ट तैयार होता है, समझ लो जहां पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है वहां पे हमेशा ट्रांसपोर्ट गाड़ी का रिक्वायरमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट गाड़ी का जरूरत पड़ता है। वहां पे उस कंपनी में जाके आप मिल सकते हो। मिल के आप पहले अपना आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से दीजिए, उनको क्लियर बता दीजिए मैं एक जैसे ट्रांसपोर्टर हूँ, ठीक है, मेरा काम ही यही है कि जो जो कंपनी में जो गाड़ी की जरूरत है वो लीगल तरीके का गाड़ी, लीगल डॉक्यूमेंट का गाड़ी सही समय पे सही डेट पे मैंने उनको प्रोवाइड करता हूं, जो भी उनको सामान जहां पे भी भेजना है। तो और उसके ऊपर जो ट्रांसपोर्ट का जो लीगल तरीके का जो रूल है, 2% आपसे और 2% जो गाड़ी का ओनर से मुझे मिल जाता है, इसलिए मैं गाड़ी प्रोवाइड करता हूँ आपको लीगल तरीके से। आपको गाड़ी का रिक्वायरमेंट है क्या, गाड़ी का जरूरत है क्या, आपको पूछना है। गाड़ी की जरूरत है तो उनको क्लियर उसी समय बताइए कौन सा डेट में चाहिए, कौन सा टाइम में चाहिए, कौन सा गाड़ी चाहिए, कितना टन आपका माल है, कहां से कहां तक लेके जाना है, आपका जो रेंट कितना है, सब कुछ वर्बली पूछ लीजिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बता रहा हूँ, 50,000 रुपए उसने बोल दिया मुंबई से जो बेंगलोर के लिए जाने के लिए। आप सेम आपको जो ऑनलाइन में तो आप है नहीं, ऑफलाइन में है, तो आपको आपका शहर का जो टेम्पो स्टैंड है वहां पे आपको जाना पड़ेगा। टेम्पो स्टैंड में जाके वहां पे उस कंपनी का जो भी गाड़ी का जो रिक्वायरमेंट है, उस गाड़ी किसके पास है, उस गाड़ी का ड्राइवर को, ओनर को आपको मिलना पड़ेगा, उनको क्लियर समझाना पड़ेगा ये डेट को, ये टाइम पे आपको यहां से लेकर बेंगलोर तक, मतलब मुंबई से लेकर बेंगलोर तक आपको इस कंपनी से माल उठाना है, इतना टन का माल है और
वहां पे पहुंचाना है। ठीक है, आपको मतलब वहां पे 50,000 रुपए का बात किया तो यहाँ पे उनको 40 से 45,000 रुपए में आपको डील फाइनल करना है, जैसे पहले आपने ऑनलाइन में किया था। जैसे ऑफलाइन में भी आपको वही तरीका है। जैसे 45,000 रुपए में भी हाँ बोला तो ये एक डील फाइनल करने के लिए आपको 5,000 रुपये वो हो गया, और 4% वो अलग से हो गया। एक डील फाइनल करने के लिए आपको 7,400 रुपये मिला, लेकिन ऑफलाइन में आपको थोड़ा बहुत मेहनत किया, लेकिन ऑनलाइन में आपने घर बैठे यही सेम प्रोसीजर किया। बिजनेस में दोस्तों आपको और ज्यादा पैसे कमाना है तो और एक तरीका मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि आप मुंबई में है, मुंबई से आपको बेंगलोर के लिए जो सामान भेजना है। ठीक है, कोई भी कंपनी का रिक्वायरमेंट है, ये डेट को आपको आपसे जो गाड़ी उनको चाहिए कंपनी को, ये डेट पे आपको बेंगलोर तक उनको सामान भेजना है। ठीक है दोस्तों, उस समय आपने ये सर्च करना है, उसी ऐप्स में एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन के थ्रू ये सर्च करना है कि कभी कोई गाड़ी बेंगलोर से मुंबई आया क्या, जो उस डेट में जो वापस जो बेंगलोर जाने वाले। जैसे बेंगलोर से वो लोग लोड लेके मुंबई के लिए आया, मुंबई में कोई कंपनी में खाली किया, अभी वो गाड़ी को वहां पे मुंबई में कोई लोड नहीं मिल रहा है तो उनको खाली जाना पड़ेगा बेंगलोर तक। जैसे खाली गाड़ी को, जैसे बेंगलोर से मुंबई आया हुआ गाड़ी को आप टारगेट करोगे, वो 25 से 30,000 या 35,000 रुपए में हाँ बोलेगा, क्योंकि वो नहीं बोलेगा तो वो गाड़ी खाली गाड़ी वापस जा सकते बेंगलोर तक। इसलिए मिनिमम तेल पानी का तो खर्चा निकल जाएगा, ड्राइवर का खर्चा निकल जाएगा करके कोई भी गाड़ी का ओनर हाँ बोलेगा। इसलिए उस समय आपने उस गाड़ी पे आपने लोड आपने भरवा के आप उस जगह तक पहुंचवा दिया तो मिनिमम एक डील पे आप 20 से 25,000 रुपए आप कमाओगे दोस्तों। ये तीनों तरीका आप लोगों को कैसा लगा? बहुत सारे ट्रांसपोर्टर कर रहे हैं, ये आप अलग से नहीं कर रहे। और ये बिजनेस आइडिया कोई यूनिक बिजनेस भी नहीं है दोस्तों, बिजनेस आइडिया नहीं है यूनिक तरीके का, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। तीनों तरीका, ऑनलाइन तरीके से आप पैसे घर बैठे कैसे कमाओगे, ऑफलाइन तरीके से आप ग्राउंड में उतर के थोड़ा मेहनत से कैसे कमाओगे, और एक तरीका जो ट्रांसपोर्टर जो खाली गाड़ी का कैसा यूज करता है, वो तीनों तरीके का मैंने आपको आइडिया बता दिया दोस्तों। मुझे प्लीज कमेंट्स करके ये बताइए कि ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीका जो पैसे कमाने का, और बिना पैसे से, बिना महीने से, बिना दुकान से आप ये घर बैठे बैठे बिजनेस कर सकते हो दोस्तों, अच्छा खासा पैसे कमाई कर सकते हो। जो भी आपका मन पे डाउट है प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया दोस्तों इसी मेरे चैनल पे, इसलिए चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर।